हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होगे। गाइस, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं रिएक्शन वीडियो पे आज ना जगत दीदी के बारे में बात कर रही थी। उनका बर्थडे मैंने देखा, काफ़ी अच्छा था, लेकिन पहले वाली बात नहीं थी। उसमें ना कुछ मिसिंग था। पता नहीं क्या मिसिंग था, लेकिन था मिसिंग। तो पहले ना उनके घर में कोई भी पार्टी फंक्शन होती थी ना, कुछ आर्टिफिशियल नहीं लगता था। अभी सब कुछ आर्टिफिशियल लग रहा था। जैसे उनकी भाभी ने उन्हें सरप्राइज़ दिया, उसका भाई नीचे, वो अपने भाई के साथ बात कर रही है लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा, इधर उधर जा रहा है। शायद सरप्राइज़ के लिए हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो खटका कि अच्छा नहीं लगा। कुछ वो इतनी हेल्दी हो चुकी हैं कि वो ना सब कुछ देखती हैं लेकिन अपनी हेल्थ को नहीं ध्यान में दे रही। हाँ, सबसे अच्छी लगा तो मुझे ताशी अच्छी लगी, क्योंकि ताशी बहुत प्यारी है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो इतना प्यारा बच्चा है ना, वो इतनी सुंदर भी लग रही थी ना, तो वो क्रेडिट तो उनको है भाई, उनकी बेटी बहुत सुंदर है। दूसरी बात ये है कि जब ना उन्होंने जब ये भैया, जगत भैया जो गए थे ना, मुच्छड़ वाले, उनके भैया जगत दीदी के, तो सरिता दीदी के पास गए थे, तो उनके पास जाके जेठू भैया का पता लेना, ये करना वो करना, तो फिर अब उन लोगों को इतना ट्रोल किया जा रहा है, जेठू भैया को और सरिता जी को, कि उन्होंने उनको अपने घर में क्यों बुलाया। चलो, उन्होंने एक रिस्पेक्ट रखी कि उन्होंने ना मतलब ये सोचा कि कोई किसी के घर गेस्ट आता है तो उसको धक्के मार के तो वो निकाल नहीं सकते। उन्होंने उनका वेलकम किया, और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि मैं, उनकी बेटी पहली बार मेरे घर पे आई थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, मैंने उनका वेलकम किया, जैसे जैसे उन्होंने सब कुछ किया। तो उसके बाद लोगों ने इतना ट्रोल किया दीदी सरिता को और जेठू जी को। जेठू जी अभी कितनी हालत उनकी ख़राब थी। आई थिंक वो ना बिल्कुल कहते टच करके वापस आए मौत को। तो उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस देना अच्छी बात नहीं थी। तो इन लोगों ने एक भी पोस्ट ऐसी नहीं डाली जिसमें ये कहा जाए कि आप लोग उनको ट्रोल क्यों कर रहे हो। ट्रोल करने का मतलब तब बनता है, मत कीजिए। हम गए थे उनके घर, वो उन्होंने हमें नहीं बुलाया था। तो दूसरी बात ये, उनसे मिलने तो गए ही नहीं थे, ये तो जोश टीवी के लिए गए थे। और एक और थी कोई उनकी इंटरव्यू, इसकी भाभी की, जगत दीदी की भाभी की, तो उस काम के लिए गए थे। तो इनको वैसे तो उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो गए भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब इनको ये बोलना चाहिए था कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, आप ट्रोल मत करो उनको। मैंने सुना है सरिता दीदी ने कोई कम्युनिटी भी डाली थी, तो लेकिन वो उन्होंने डिलीट कर दी है। उन्होंने जो रिएक्शन वापस दिया था वो भी उन्होंने, कहते हैं, डिलीट कर दी है अपनी वीडियो। तो वो बेचारी करे भी क्या। वैसे मैंने उनको देखा है, वो ना ठीक है रिएक्ट करती हैं, बहुत लाउड रिएक्ट करती हैं कई बार, और कई बार वो बिल्कुल चुप हो जाती हैं, जैसे वो अपनी कंट्रोवर्सी के बाद हो गई थी काफ़ी चल। तो अभी जेठू भैया के लिए ना ये सब कुछ मतलब टेंशन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, अभी थोड़े से ठीक हुए हैं। एक उनकी छोटी सी बेटी है, बेटा है। अगर भगवान ना करे उनको कुछ हो जाता, तो हो जाए या हो जाता, तो उनका ध्यान रखने वाला कौन था? कोई भी नहीं था। तो गाइस, पहली बात तो ये है कि ये मतलब ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए, जिससे ये वो भोपाल की बहू के पास क्यों नहीं गए, उसको क्यों नहीं मनाया? उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था। ठीक है, फ्रेंड्स थी, तो फ्रेंड्स में, और मेरी कोई फ्रेंड होगी तो मैं उसको अपना सीक्रेट बताऊंगी, तो क्या वो मेरे घर वालों को बता देगी जाके? कभी नहीं बताएगी। वो सोचेगी कि मेरी फ्रेंड ने मुझे पता नहीं कितना ट्रस्ट करके मेरे पे बताया है मुझे सब। तो इसके जगत भैया, दीदी के भैया ने सारा, जब उनकी भाभी प्रेग्नेंट थी तो वो डिलीवरी के लिए गई हुई थी, तो बाहर बैठे हुए उन्होंने सारी बात जो है ना वो भोपाल की बहू पे डाल दी। तो देखिए उसकी गॉड्स, देखिए कि वो आज तक उसने पलट के नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम वो बिल्कुल अकेली थी। उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली थी उसके साथ, और वो अपने ससुराल में थी। तो इतनी बातें उसको कहने के बाद उसने अपने आप को कैसे संभाला, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में भी ये बताया है कि अगर मेरी फैमिली मेरे साथ ना होती तो मैं शायद होती ही नहीं। तो उस लेडी को आज देखो वो कहाँ पहुँची है। उसकी बुक लॉन्च हुई है, उसने काफ़ी ब्रॉडकास्ट किए है, काफ़ी कुछ किया है। चलो, वो बिल्कुल साफ पाक लेडी हैं। उसको ना अपने ससुराल में ही उसको ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसको अपने पति की है। हाँ, कई बातें हो जाती हैं घर में, झगड़ा हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है,
लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम क्या रिएक्ट करते हैं। उस बेचारी ने तो कुछ नहीं किया। उसने जब जगत दीदी से प्यार किया था ना, तो इतना किया था कि 1 मिनट नहीं रहती थी। अभी आप उनके बर्थडे पिछले की देख लो वीडियोस और इस बर्थडे की देखियो, कुछ कंटेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था दीदी के पास। क्योंकि दीदी के पास ये था, ये मेरा रिश्तेदार आया है, इसके आया, इसने ये लेके आया, इसको ये लेके, वरना वो जब सब होते थे ना तो कंटेंट देते थे। जैसे भोपाल की बहू अपना देती थी, सरिता जी अपना देती थी, कई आते थे उनके घर में बर्थडेज पे। और सबसे ज़्यादा तो जगत भैया देते थे, जो जगत भाभी के घर हस्बैंड हैं, जो आजकल शायद दूर हैं। दोनों, उनकी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसके बारे में मैंने एक बार बात की है, दोबारा देखेंगे, जब कुछ नया आएगा तो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ना, जब जो जगत जीजा जी है ना, सुमित जी हैं, उसके बारे में आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ। एक चैनल है, मेरे को उसका नाम भी पता है, वो ना लाइव काफ़ी आती हैं और इतना ज़्यादा बोलती हैं। वो तो पता नहीं ऐसे कह रही हैं कि जैसे सचिन जी जो है ना, सुमित जी हैं, वो आशिक है उनके। अभी वो वीडियोस डाल रहे हैं ना जैसे प्यार मोहब्बत वाली, तो वो तो जगत दीदी के पीछे आशिक है। मेरे को ना वो जो लेडी है ना, उनका नाम पता नहीं क्या है, मैं अभी किसी दिन उसका नाम पहले चेक करूँगी फिर डालूँगी। इतनी गंदी लगती है ना वो, तो ऐसे है जैसे ना दीदी की पीआर होती है ना, हर बात पे है उसको प्रॉब्लम। सचिन जी से भी है, सुनीता जी से भी है, सबसे है, सिर्फ एक इनको छोड़ के, इस घर को छोड़ के। जबकि सबसे ज़्यादा गलत इस लेडी ने ही किया है और किसी ने नहीं किया था। दूसरी बात ये है कि अगर वो गाना गा भी रहे हैं, अपनी वीडियोस डाल भी रहे थे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो शादी करना चाहते थी जगत दीदी से, तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन उनकी फैमिली ने उन्हें रोका, उन्हें कहा कि नहीं ये सब कुछ। शायद क्यों कहा ये तो उनको ही पता होगा ना ज़्यादा, लेकिन उनको बेचारों को तो अब इस कंट्रोवर्सी में मत घसीटो। ये लेडी जो है ना, चश्मा लगाया होता है, उसका नाम पता नहीं क्या है, मेरे को सच्ची नहीं याद आ रहा उसका नाम। अगर याद आता तो मैं ज़रूर मेंशन करती। इतना ज़्यादा बोलती है बाबा, खुद भी वो शायद विडो है, मुझे लगता है, पता नहीं, अभी मुझे ज़्यादा नहीं पता। मुझे पता मतलब जब उसकी बातें होती हैं तब पता चलता है कि अकेली औरत कैसे पालती है बच्चों को, तो शायद हो सकता है, या छोड़ के कुछ भी हो, पता नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोल सकती। लेकिन उनको भी ना इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हर किसी का पहलू देखो, हर किसी का पहलू समझ के फिर उस पर रिएक्ट करो कि हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। एक तो ये मक्खी ने मेरी जान खा ली है एक ने, और दूसरी बात ये है कि मुझे उनके बर्थडे पे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ना उसके भाई ने उसके साथ कुछ अटैचमेंट, वरना उसके भाई की ही काफ़ी रील्स आ जाती थी उसके बर्थडे पे, दीदी के भैया पे, दीदी के बर्थडे पे, दीदी के साथ। भाभी भी जब उसके साथ वीडियो बनाती है ना, अभी ऑड सा ही लगता है। अभी ये लगता ही नहीं है वो पहले वाला प्यार है इन दोनों में। ये झूठ वाला जो नाटक है ना, ये बंद कर दो, जो रियलिटी है वो दिखाओ, क्योंकि वही सही है। हम जब झूठ बोलते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता हमें। तो दूसरी बात ये है कि आप लोग ना ये गलत करते हो जो भी करते हो। तो गाइस बात ये है कि यूट्यूब पे ना नौटंकी पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन कर तो सब रहे हैं। ख़ास करके ये तिवारी फैमिली कुछ ज़्यादा ही कर रही है। मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे, भैया भाभी सब, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मन उठ गया है इनसे। ये जितना मर्जी अच्छा कर लेते हैं ना, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं उनके घर का। मैं किसी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी, सिर्फ ताशी अच्छी लगती है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे अब भी नहीं कुछ पता है, आगे जाके पता नहीं क्या बनेगा। तो बाकी चलिए आज के लिए इतना ही। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि अगला जो आएगा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस, ओके बाय, सी यू टुमारो।